इमरान मुर्दाबाद, इमरान मुर्दाबाद, सचिन वैसी मुर्दाबाद, या एमआईएम मुर्दाबाद। हम लोग बाइकाट करते हैं तो उसी वालों को बाइकाट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साथियों, बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी को बड़ा झटका लग चुका है। यहाँ पर दर्जनों नेताओं ने एक साथ एमआईएम पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता जो थे वो नाराज हो गए थे। एमआईएम पार्टी के अंदर 4 बार के पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़कर एमआईएम पार्टी में शामिल हुए थे, जिनको असदुद्दीन ओवैसी ने बहादुरगंज विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया था। इसके विरोध में पूरी बहादुरगंज विधानसभा की यूनिट एमआईएम पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो नाराज थे। उनकी ये मांग थी कि एमआईएम पार्टी के जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उनका टिकट बदला जाए, उनका टिकट काटा जाए, बल्कि किसी एमआईएम पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को यहाँ पर टिकट दिया जाए। लेकिन 30 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था इन कार्यकर्ताओं ने। 30 तारीख आज पूरी हो गई। उन कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें से दर्जनों नेता शामिल हुए, जिसमें प्रखंड अध्यक्ष, यूथ के सचिव, प्रदेश सचिव मासूम रजा इसकी लीड कर रहे थे। प्रदेश के तमाम पदाधिकारी थे, यहाँ पर जिले के पदाधिकारी थे, प्रखंड के पदाधिकारी थे। उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और यहाँ पर अपने इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया है। एमआईएम पार्टी को, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को काफी बड़ा झटका लगा है बहादुरगंज विधानसभा सीट पर। जो बहादुरगंज विधानसभा सीट पिछले बार एमआईएम पार्टी ने जीत हासिल करी थी, लगभग 45,000 से ज्यादा वोटों से एमआईएम पार्टी इस सीट पर चुनाव जीती थी। उस सीट पर एमआईएम पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। इन कार्यकर्ताओं की तादाद लगभग 2 दर्जन के आसपास बताई जा रही है और एमआईएम पार्टी के लिए काफी बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ये जो नेता है जो कोई एक दिन या 2 दिन से पार्टी में नहीं थे, बल्कि 10 साल, 8 साल, 10 साल से एमआईएम पार्टी के साथ थे, एमआईएम पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे थे। लेकिन इन नेताओं ने टिकट न मिलने की बुनियाद पर एमआईएम पार्टी को छोड़ दिया और तौसीफ आलम के विरोध में एमआईएम पार्टी से इस्तीफा दिया है। साथ ही साथ एक अचंभे की बात ये हुई कि इन लोगों ने जो 10 साल एमआईएम पार्टी के वफादार रहे, एमआईएम पार्टी के साथ रहे, उन लोगों ने सुलेमान और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ भी नारेबाजी करी है, उनके मुर्दाबाद की नारेबाजी भी करी है। ऐसे में एमआईएम पार्टी के जो चाहने वाले लोग हैं वो इनसे ज्यादा खफा है, क्योंकि पहले तो इनके लिए सिंपैथी लोगों में थी, सहानुभूति थी। लोगों का कहना था 10 साल से एमआईएम पार्टी में जुड़े हैं, इनको टिकट मिलना चाहिए था। लेकिन जिस वक्त इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी मुर्दाबाद के नारे लगाए, उस वक्त एमआईएम पार्टी के जो लोग इनसे सहानुभूति रखते थे वो भी इनसे नाराज हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये चीज निकल कर आ रही है कि ये नेता जो है कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है, कांग्रेस पार्टी के इशारे पर ही वो ये काम कर रहे हैं। एमआईएम पार्टी में बगावत कांग्रेस पार्टी के इशारे पर करी गई है। ये बात वहाँ पे जो उनके सोशल मीडिया हैंडल है उस पर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल पेज जो है उसके पोस्ट शेयर किए गए हैं मासूम रजा की आईडी से। ऐसे में ये कांग्रेस पार्टी के संपर्क में मासूम रजा है और कांग्रेस पार्टी के इशारे पर ही ये काम कर रहे हैं। हालांकि आज दिन में एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुलेमान साहब ने एक वीडियो जारी कर इन लोगों से अपील करी थी कि आप एमआईएम पार्टी को मत छोड़िए, एमआईएम पार्टी आपकी पार्टी है, आपके लिए जितनी आवाज एमआईएम ने उठाई है इतनी आवाज कोई और पार्टी नहीं उठाती है। उसको भी इन लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। सुलेमान साहब ने क्या कुछ कहा था, पहले हम सुनते हैं साहब का ये बयान। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्का बहादुरगंज असेंबली के मेरे सभी पैदाइयों, मोहसिनों और मजलिस के वफादार कारकुन, मुझे यह खबर मालूम हुई है कि जनाब तौसीफ साहब की पार्टी में शमूलियत में आपके एतमाद को हासिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से आपको अफसोस और गम है। यकीनन है मैं आपके इस जज्बे की कदर करता हूँ, चूँकि गुज़िश्ता 10-12 सालों से आप लोगों ने पार्टी के साथ बेपनाह मोहब्बत और बेरोज़ खिदमत का सबूत दिया है और कई अफराद ऐसे हैं जिनको मुझसे ज़ाती मोहब्बत रही है और उन लोगों ने ज़ाती तौर पर मेरे साथ काफ़ी वफादारी की है। मैं ऐसे तमाम तर गमगीन और नाराज शहजादियों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं और सीमांचल के हुकूक की जो लड़ाई है, इन दोनों मामले में बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गिरा कदर खिदमत की और हमारी रहनुमाई की और हमारे सदर का चूंकि फैसला है तो अमीर के फैसले पर हम इख्तलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन जब उनका फैसला सादिर हो जाए तो हमें उसे तस्लीम करना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। सुलेमान है जिन्होंने पूरी तरीके से कोशिश करी कि इन कार्यकर्ताओं को बगावत करने से रोका जाए, लेकिन इनकी डोर कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के हाथ में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के इशारे पर ही ये इस तरीके का काम कर रहे हैं। मैं पार्टी में बगावत करने की साजिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही करी गई है, ऐसे आशंका जताई जा रही है, क्योंकि मासूम रजा के फेसबुक आईडी पर आप जब जाएंगे तो उनके आईडी पर देखेंगे तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी की पोस्टों को शेयर किया है। तो ऐसे में ये क्यों ना कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। हालांकि मासूम रजा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा, हम सुनते हैं मासूम रजा का ये बयान। अल्लाह ने चाहा जीत और हार का मालिक तो अल्लाह है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस घर की नींव बड़ी मजबूत हमने रखी थी, आज इसको ध्वस्त करने में अच्छा नहीं लगता है, तकलीफ है,
मैं बोल नहीं पाता हूँ। मैंने बच्चों की खिदमत को छोड़ा है, मैं अपने बच्चों की खिदमत को छोड़ा हूँ। मेरा बेटा पैदा हो गया है, मैं छोड़ के पार्टी के काम के लिए गया हूँ। मेरी वाइफ डिलीवरी पसंद है, मैं हॉस्पिटल में छोड़ करके तेरा इलाज पहुंचा हूँ। मैंने क्या क्या नहीं किया। मैं नौरी जी खा रहा था, छोड़ कर अलीगढ़ के आंदोलन में गया हूँ। जहां जहां अख्तर साहब बुलाए मैं गया हूँ, कभी उस तक नहीं किया। शायद बच्चों के लिए मैं सौदा लेकर नहीं जा सका, लेकिन आपके हुक्म पर नहीं मानो 5 आदमी 10 आदमी को साथ में बिठा करके कभी कहीं कभी कहीं, कभी टहरागाज तो कभी दिगलबाई तो कभी ठाकुरगंज दौड़ने का काम किया हो। तकलीफ होती है मुझे, एमएलए की कुर्सी मिलेगी नहीं मिलेगी मेरा खुदा जानता है, मेरा फैसला करने वाला तो मासूम रजा साफ साफ अख्तुल इमाम पर टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इमाम पार्टी हमेशा से कैंडिडेट देखकर टिकट देती है, देखती है कि कौन सा प्रत्याशी इमाम पार्टी को चुनाव जिता सकता है, कौन सा प्रत्याशी सीट जीत सकता है। लेकिन इमाम पार्टी पर पैसा लेने का आरोप लगाया गया मासूम रजा की तरफ से, जो कि 10 साल से इमाम पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो नेता इमाम पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के इशारों पर। आपकी क्या राय है, इमाम पार्टी ने बिहार के अंदर तौसीफ वाला मुझे टिकट दिया, क्या वो पैसे लेकर दिया है, या फिर इमाम पार्टी ने उनकी मजबूती को देखकर उनको टिकट चुनाव में जिताने के नाम पर दिया है? आप अपनी राय को लेकर जरूर बताएं। साथ ही साथ जो मासूम रजा ने आज जो हरकत की है उससे आप संतुष्ट हैं या फिर उससे गुस्सा है? अपनी राय को लिखें और जरूर बताएं। खुदा हाफिज।